अब पेज नंबर 84 पे आ जाते हैं। जो अगली कॉम्प्लिकेशन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है जी, बेसिकली प्रेगनेंसी जो है एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है। तो इसमें जो प्रो कोएगुलेंट्स होते हैं जो कोएगुलेशन बढ़ाते हैं उनके लेवल बढ़ जाते हैं, और जो फिब्रोनोलिटिक्स होते हैं उनके लेवल कम हो जाते हैं। तो प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, इनके लेवल कम हो जाते हैं, जबकि जो थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे 8, 9, 10 फिब्रिनोजन, इन सब के लेवल बढ़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। अब क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, ये हैं प्री एग्जिस्टिंग, जैसे पहले मेटरनल एज मोर देन 35, थ्रोम्बोफीलिया, ओबेसिटी है, प्रीवियस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, सीवियर वेरिकोज वेन है, स्मोकिंग है, मेलिग्नेंसी है। ये तो इन जनरल है। रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, प्री एक्लेम्स है, ग्रैंड मल्टीपैरिटी है, सीजियर सेक्शन हुआ है, डैमेज टू द पेल्विक वेन्स हुआ है, सेप्सिस हुआ है, पहले प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट है, तो ये सब चांसेस बढ़ा देते हैं। थ्रोम्बोफीलिया ये देखा गया है वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के पेशेंट में 50% इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि थ्रोम्बोफीलिया की अभी बहुत सारी वैरायटी हैं जो हमें पता ही नहीं है। इफ थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर्स आर टेकन टुगेदर, मोर देन 50% ऑफ वुमेन प्रेगनेंसी रिलेटेड विल हैव अ थ्रोम्बोफीलिया। अब इसमें होता क्या है, ये कंजेनेटल भी होता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। हेरिडिटरी फॉर्म में क्या होता है, देयर इज डेफिशिएंसीज ऑफ एंटीकोगुलेंट्स, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस एंड एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, और जो प्रोगुलेंट होते हैं जैसे फैक्टर 5, इन सब के लेवल बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब डायग्नोसिस कैसे बनाएं? क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ VT इज अनरिलायबल, देयरफॉर अ वुमन हु आर सस्पेक्टेड ऑफ DVT और PE शुड बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉम्प्टली। वैसे तो अगर काफ मसल में पेन हो रहा है पेशेंट को और पैर सूजना शुरू हो गया है, तो आप थ्रोम्बोएम्बोलिज्म सस्पेक्ट करोगे। द कॉमन सिम्टम्स आर पेन इन द काफ विद वेरिंग डिग्री ऑफ रेडनेस और स्वेलिंग। वुमेन्स लेग्स आर ऑफन swollen ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देयरफॉर यूनिलैटरल सिम्टम्स शुड रिंग अलार्म। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर पेशेंट कोई आपके पास प्रेगनेंसी में यूनिलैटरल ईडिमा से आ रहा है और पेन हो रहा है, तो स्ट्रांगली सस्पेक्ट करो। द साइंस आर फ्यू एक्सेप्ट दैट often the cough is tended to dental touch and it is mandatory to ask about symptoms of pulmonary embolism, कि पेशेंट का सांस तो नहीं मिला, धड़कन तो नहीं बढ़ी। एज अ वुमेन pulmonary embolism might present with initially with DVT. Compression ultrasound has a high sensitivity and specificity in diagnosing proximal thrombosis in a non-pregnant woman and should be the first mention in suspected DVT cases. Calf veins are often poorly visualized. However, it is known that a thrombus confined purely to the calf veins with no extension is very अनलाइकली टू गिव राइज टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर वो फंसा हुआ है अपनी जगह तो एम्बोलिज्म कहाँ से होगा? वो तो खाली थ्रोम्बोसिस की तरह ही रहेगा। वीनोग्राफी इज इन्वेजिव रिक्वायरिंग द इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडियम एंड यूज ऑफ एक्सरे। इट डज नॉट अलाउ एक्सलेंट विजुलाइजेशन। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं डॉपलर से ही काम चल जाए। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रूल आउट करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के उसके आप ECG करिए, एक्सरे करिए, आर्टियल ब्लड गैस केसेस करिए, वेंटिलेटर परफ्यूजन स्कैन कर सकते हैं, पल्मोनरी एंजियोग्राम भी